कानपुर में भी नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का असर देखने को मिला। बिना हेलमेट लगाए पहुंचे लोगों को पेट्रोल नहीं दिया गया और उन्हें लौटा दिया गया। नो हेलमेट नो पेट्रोल 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक ये पूरे प्रदेश भर में निर्देश दिया गया है कि अब किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर के एक ऐसे पेट्रोल पंप है जहां आप देख सकते हैं, जहां तक टू व्हीलर्स की बात की जाए सबने हेलमेट लगाया हुआ है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उसका कंप्लायंस भी करा रहे हैं और जिन लोगों के पास हेलमेट है उनको ही पेट्रोल दिया जा रहा है, क्योंकि यानी आज से 1 सितंबर से 30 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में अभियान की शुरुआत, जहां एक और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने 23 से ज्यादा टीमें बनाई हैं और इन टीमों के आधार पर हर पेट्रोल पंप पर इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि ये हेलमेट लगा रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इसी दौरान कानपुर से एक बच्ची आई थी जिसने मुख्यमंत्री से स्कूल में एडमिशन दिलाए जाने की गुहार लगाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को एडमिशन कराने के निर्देश दिए। स्कूल अभी कौन क्लास में पढ़ेगी? पीजी में पढ़ेंगे। बताइए। स्कूल अभी तक तो गई नहीं है। नहीं, जाएगी। हो जाए कर दिए। हमारे को में नाम लिख दी थी, हम लोग बोले ओके कुछ बने। अच्छा, क्या बनेगी? डॉक्टर। अच्छा, ऐसा ही लो। इनका एडमिशन के लिए एडमिशन करवा दो। क्या नाम है आपका? मायरा। कहाँ से आए हो आप? कानपुर से। क्या है, मुख्यमंत्री जी ने क्या बात की आपसे? क्या एडमिशन नहीं हो रहा है आपका? हाँ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? करवा देंगे। करवा देंगे। करवा देंगे। कह रहे हैं करवा देंगे एडमिशन। क्या बड़े पढ़कर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? चॉकलेट भी दी? चॉकलेट किसने दी? योगी जी ने दिए। योगी जी ने। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है सर। बच्ची का क्या नाम है? मायरा हम्माद। क्या मामला था? सर जो है हम लोग जो है ना यहाँ आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, जो है ना एडमिशन कराने के लिए बच्चों का। अच्छा जी। कितने साल के बच्चे? बच्चे मेरे 5-4 साल का, एक 6 साल 3 साल का है। किस स्कॉट वर्ल्ड स्कूल पीजी क्लास है, ये आवास विकास में है, एक ब्लॉक कानपुर में। जी मुख्यमंत्री जी के क्या आए थे हम लोग। एडमिशन नहीं हो रहा था? जी एडमिशन नहीं हो रहा था हम लोगों के बच्चों का। मुख्यमंत्री जी यहाँ जनता दरबार में मुलाकात हम लोगों का उन्होंने कहा है कि आप हमारा हो जाएगा। उन्होंने हम लोगों को निराश नहीं किया है और अच्छे से हम लोगों से बात की है। हम लोग मुस्लिम होकर डर रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है सर ने। बच्ची से क्या बात की? बच्ची से बात करी कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप डॉक्टर बनोगे, आपका कर देंगे। कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे जिनके बारे में सुनते थे ऐसा नहीं था, लेकिन उनसे सुन के उनको देख के बहुत अच्छा लगा। नोएडा सेक्टर 60 से खबर, जहां एक कंपनी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग लगने से लाखों का सामान जल गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिव्यांगों के लिए उपकरण बनता है यहां, जिसमें आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 7 में यह हादसा हुआ। उधर वाराणसी में बीएचयू के छात्रों के बीच मारपीट हो गई है। बिरला छात्रावास और आईआईटी के छात्रों के बीच हंगामे की खबर है। दोनों तरफ से पथराव की भी खबर है। कैंपस में बैरियर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। देर रात छात्रों ने हंगामा कर दिया। ये रात का वीडियो, जब छात्रों के 2 गुट में झड़प हुई, एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की है इन्होंने, भगदड़ मच गई थी, तभी का ये वीडियो बताया जा रहा है। उधर मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में स्पाइस रेस्टोरेंट में मारपीट और तोड़फोड़ हुई। बिल और बियर को लेकर विवाद हुआ था। 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन लोगों ने उसमें अपने 32 बोर पिस्टल से फायर कर दिए, जिसमें
जो पहला पक्ष था जिसकी स्टाफ के साथ लड़ाई हुई थी, उनके एक व्यक्ति के पैर में 2 जगह इंजरी हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस वहां मौके पर गई, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वो आउट ऑफ डेंजर है, पैर में गोली लगी थी। और इसमें हम लोगों ने जो इंजर्ड हैं उनके तरफ से गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोग हिरासत में लिए गए, पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाए। दरगोंडा में हेड कांस्टेबल की बुलेट चोरी करने वाले बदमाश मनीष तिवारी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। एटिया थोक कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मनीष तिवारी और सुरेंद्र कुमार भारती को गिरफ्तार किया। 19 अगस्त को हेड कांस्टेबल राघवेंद्र प्रताप की बुलेट इन्होंने चोरी की थी। इन बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो 10 दिन पूर्व इन्होंने चोरी की थी। ये जो घायल बदमाश है मनीष तिवारी, इस पे पूर्व में भी करीब 1 दर्जन चोरी एवं लूट समेत संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। जनपद बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज आदि जगहों पर इसने घटनाएं कारित की हैं और पूर्व में जेल जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में इस दोनों बदमाशों के विरुद्ध थाना एटिया थोक पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के थाना भेलूपुर में छेड़खानी की शिकायत करने पर मुस्लिम महिला के साथ गाली गलौज की घटना सामने आई। मुस्लिम महिला के साथ लड़के ने छेड़खानी की थी। कार्रवाई से नाराज आरोपी लड़के के भाई ने महिला के साथ गाली गलौज की। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इधर गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि मुस्लिम लड़के ने अपनी सही पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर 1 साल तक रेप करता रहा। आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो बनाया और उसके नाम पर भी ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि होटल में ले जाकर रेप किया गया। वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया गया और धमकी देकर कई बार सोने चांदी के गहने और मोबाइल फोन भी वो लड़का लेता रहा। हाल ही में युवती को पता चला कि युवक दरअसल मुस्लिम है, जिसने अपने धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की थी। फिलहाल लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पर लड़की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। एक लड़का था, उसने मुझे पहले अपना नाम राहुल बताया था, फिर बाद में मुझे पता चला था, उसने मुझसे जॉब के अकॉर्डिंग मिला था कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। और फिर उसने मुझसे बातें करनी स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम वो मुझसे डेली मिलने लगा, बातें करने लगा। उसने बोला था मेरी जान पहचान है हॉस्पिटल में, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। 20 साल की गुड़िया है और उसके साथ एक लड़का है। जॉब के रिगार्डिंग उसने फोन किया था उसे कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा और उसके बाद फिर गलत काम किए। आपने साथ उसमें ले गया, क्या नाम है, होटलों में ले गया और उसके बावजूद अपना नाम राहुल नाम बता के जब उसकी आईडी वगैरह चेक हुई तो गुड़े को पता पड़ा, फिर उसने मतलब अपना असली नाम जुबैर अली बताया। अभी फिलहाल हमने थाना अध्यक्ष महोदय को एप्लीकेशन दे दिया है और कार्रवाई चल रही है अभी। उधर आगरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी को सांप ने डस लिया। कर्मचारी रात में जमीन पर सो रहा था और उसी वक्त युवक के हाथ पर सांप चढ़ा। कर्मचारी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। इधर बागपत में भारी बारिश और कटान की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है। छपरौली क्षेत्र के सबगा गांव खादर में पानी की तेज बहाव और कटान में सरकारी नलकूप का कमरा यमुना में समा गए। उधर मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर यमुना रौद्र रूप दिखा रही है। कल शाम 7 बजे तक नदी 166.22 मीटर के स्तर पर बह रही थी। ये खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक फिलहाल जलस्तर में बढ़ोतरी कायम है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निचले इलाकों में न जाएं, अफवाहों पर भी ध्यान न दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करने की जरूरत होगी। यमुना के जलस्तर में फिर से वृद्धि होने पर बाबूगढ़ गांव के चारों तरफ पानी दिखने लगा है। पूरा गांव इस वक्त टापू में बदल चुका है। हापुड़ में भी देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के कारण किसानों को नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है। किसानों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी खेती की थी। बारिश की वजह से बीज बर्बाद हो गए। हरदोई में भारी बारिश की वजह से सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। 1.5 घंटे में लगभग 45 mm से ज्यादा की बारिश हुई और पूरा जिला जलमग्न हो गया। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में एक लड़का जो एक कंपनी में डिलीवरी बॉय है, उसने दावा किया कि रात में कथित चुड़ैल ने उससे लिफ्ट मांगी और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी। उसके दावों के मुताबिक घटना रात के 1:30 बजे के आसपास की है। सोशल मीडिया पर लड़के ने एक वीडियो भी शेयर किया है और दावा कर रहा है न्यूज़ 18 इस तरह की बातों को जरा भी तवज्जो नहीं देता। चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन फिलहाल लड़के के दावे की वजह से वो चर्चा का विषय बना हुआ है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक साथ निकले मोदी पुतिन। एक ही कार में निकले पीएम मोदी और पुतिन। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता थोड़ी देर में होने वाली है। दोनों देशों में बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। चीन में मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो एक कार में बैठे नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ जाएंगे। पुतिन और मोदी कई जगहों पर एक साथ बातचीत करते हुए नजर आए, तल्लीनता के साथ। और अब देखिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए जब निकले तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक साथ निकले। पुतिन और मोदी एक ही कार में बैठे नजर आ रहे हैं। बायलैटरल मीटिंग होनी है। 4 दिन की यात्रा पर पुतिन चीन में हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर चीन में मौजूद हैं। एससीओ मीटिंग के लिए चीन में मौजूद है प्रधानमंत्री। और शिखर सम्मेलन के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है, जिसके लिए दोनों ही नेता एक ही कार में बैठकर एक साथ निकले हैं। और अब एक बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से मांगी गई मोहलत, जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है। अब 3 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी, जब राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। राहुल गांधी ने वाराणसी के स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ये मामला 21 जुलाई 2025 का है, जब वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका को स्वीकार किया और उसी निगरानी याचिका को स्वीकार किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से याचिका दाखिल की गई। सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा पर थे राहुल गांधी और वहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सिख समुदाय को लेकर एक बयान दिया था और उसी बयान को भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ एक याचिका एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई थी। दो 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश से लेकर वार्ड स्तर तक त्रिस्तरीय चक्रव्यूह बनाते हुए बीजेपी ने मिशन पंचायत की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और वार्ड तक 4,500 पार्टी पदाधिकारी की टीमें गठित कर दी हैं। 1,65,000 बूथों और साथ ही 1,918 मंडलों पर मजबूत टीमों के सहारे पार्टी किलेबंदी कर रही है। चुनावी कमान प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह को सौंपी गई है।
जिनके साथ में प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंशी प्रदेश स्तर पर राजनीति संभालेंगे। राष्ट्रीय पंचायत चुनाव की दृष्टि से बैठक हुई प्रदेश में। हम लोगों ने अपनी प्रदेश की टोली बन चुकी है, क्षेत्र की टोली बन गई है, जिले में संयोजक सह संयोजक बन गए हैं। अभी जो जिला पंचायत के वार्ड हैं उनके भी संयोजक सह संयोजक बनाएंगे। वोट बनाने का काम चल रहा है। सामान्यतः प्रधान प्रत्याशी, प्रधान का चुनाव लड़ने वाले बीडीसी सभी लोग उसमें लगते हैं, तो सबका वोट बन जाए। अभी बीएलओ घर घर जा रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग का पूरा ध्यान है कि सभी लोगों का वोट बन जाए। बीजेपी ने तय किया है कि जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में अपना सिंबल कमल नहीं देगी, बल्कि समर्थित प्रत्याशियों को मजबूती से चुनाव लड़ाएगी। प्रधानी और बीडीसी में भी कमल सिंबल नहीं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। यूपी के करीब 3000 जिला पंचायत सदस्य और 750 ब्लॉक प्रमुख चुनावों में दलित और ओबीसी बिरादरियों के अधिकांश प्रत्याशियों को समर्थन देकर बीजेपी बड़ी चुनावी घेराबंदी करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार सिंबल नहीं दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि पंचायत चुनाव में, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, उसमें कमल सिंबल नहीं मिलेगा प्रत्याशी को। सिर्फ पार्टी समर्थन देगी उस प्रत्याशी को जो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे जाएंगे, और प्रधान और बीडीसी के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी। पार्टी का फोकस ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर हस्तक्षेप न करने पर है, ताकि स्थानीय विवादों से बचा जा सके। इसके बजाय केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान चल रहा है। पंचायत चुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है और बीजेपी इसे जीतकर 2027 की राह आसान बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।